ओके, गुड इवनिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जिनके डाउट्स हैं इससे सिर्फ इस लड़के का डाउट है। ठीक है, जिनका डाउट है ग्रुप में पोस्ट करो, देखता हूँ। तो कहाँ से स्टार्ट करूँ भाई? चलो पहला क्वेश्चन तुम्हारा स्टार्ट करता हूँ। ये क्या है कि x1 दे रखा है 59 नंबर जो है। तो जो 59 है वो ये कह रहा है कि fx तुम्हारे पास है, ठीक है ना। ये दे रखा है 1/थीटा e की पावर माइनस x/थीटा x मोर देन 0, ठीक। और x2 का अलग डेंसिटी है, ठीक है। तो ये x1 का है, x2 का अलग डेंसिटी है, इसका है 2/थीटा e की पावर माइनस 2x/थीटा x मोर देन 0। और x1 x2 दोनों इंडिपेंडेंट है। तो मुझे ये बताओ भाई, जब तुम लोग सफिशिएंट निकालते हो तो क्या करते हो? कैसे डिसाइड करते हो सफिशिएंट एस्टिमेटर? हाँ, जोर से बोलो। फैक्टराइजेशन थ्योरम। फैक्टराइजेशन थ्योरम में क्या चाहिए? फैक्टराइजेशन थ्योरम किस पे लगाते हैं? क्या चाहिए मुझे उसमें? तो मुझे चाहिए लाइक्लीहुड फंक्शन। तो सफिशिएंट एस्टिमेटर डिसाइड करने के लिए हमें चाहिए फैक्टराइजेशन थ्योरम। फैक्टराइजेशन थ्योरम किस पे अप्लाई होता है? लाइक्लीहुड फंक्शन पे। अभी लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है? लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है? लाइक्लीहुड फंक्शन का डेफिनेशन क्या है बताओ? कोई भी ट्राई करो। क्या क्या? किसका पीडीएफ? प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज जो होगा सर। ज्वाइंट पीडीएफ। अरे बोलो ना, ज्वाइंट पीडीएफ इज लाइक्लीहुड फंक्शन। क्लैरिटी रखो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो डेफिनेशन मतलब इतने 250-300 बच्चे हो गए और जो एक दो बच्चा सही से बता नहीं पड़ा। डेफिनेशन क्लियर रखो ना, डेफिनेशन मुंह पे होने चाहिए। लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है? ज्वाइंट पीडीएफ है, सिंपल। तो उसमें क्या अलग अलग बोलना है? ज्वाइंट पीडीएफ है। किसका ज्वाइंट पीडीएफ है? x1 x2 का। सो लाइक्लीहुड फंक्शन ज्वाइंट पीडीएफ है, ठीक है। n होता था, n लिखते हैं, ये लिखते हो तुम लोग, f ऑफ x1 x2 xn। अब जो बता रखा है क्वेश्चन में तुम्हें कि x1 x2 इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट है, मल्टीप्लाई करो दोनों को। डिफरेंस ये है ज्वाइंट पीडीएफ में और लाइक्लीहुड फंक्शन में, डिफरेंस ये है कि ज्वाइंट पीडीएफ जब हम लिखते हैं तो फंक्शन ऑफ x1 x2 होता है, ये x1 x2 xn है। जो लाइक्लीहुड फंक्शन है वो फंक्शन ऑफ पैरामीटर है। दोनों इक्वल ही है, बट बोलने की अलग अलग बात है। कि ज्वाइंट पीडीएफ हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां फंक्शन ऑफ x1 x2 xn है, पैरामीटर का फंक्शन नहीं ले रहे थे। अब उसी चीज को हम एज अ पैरामीटर कंसीडर करेंगे तो उसको हम लाइक्लीहुड फंक्शन बोलते हैं। तो ज्वाइंट पीडीएफ ही लाइक्लीहुड फंक्शन है, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, कौन शक्तिमान है वो वाला हाल है ना, वही आदि गजो जो भी नाम है उसका ना, दूसरे तरीके से है कि दोनों सेम ही है, ठीक है। सो पुट करो इसको, तो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या आएगा? 2/θ²। अब ध्यान दो, यहाँ पे x1 यूज किया, x2 यूज किया हो, तो अगर मैं यहाँ x1 के टर्म में लिखूं, यहाँ x2 के टर्म में लिखूं, तो यहाँ x1 होगा, यहाँ x2 होगा, ठीक है। सो इस तरीके से तो ये होगा e की पावर माइनस x1/θ, मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को, और e की पावर माइनस 2x2/θ, कंबाइन करो इसको अब। तो इक्वल टू 2/θ² e की पावर माइनस 1/θ कॉमन ले लो, x1 प्लस 2x2, ठीक। अब
क्या डाउट था भाई इसमें आदित्य? सर इसमें कंप्लीटनेस वाला कैसे करें? कंप्लीट पूछा है इसमें, सफिशिएंट पूछा ना? अच्छा ये कंप्लीट पूछा है, ओके। तो ठीक है, यहाँ सफिशिएंट तुम्हें दिख रहा होगा। सो दिस इज एक है तो एच एक्स तो कुछ नहीं, वन है जस्ट फंक्शन ऑफ, सो जी ऑफ थीटा कॉमा टी है ना, और एक है एच ऑफ x1 कॉमा x2, तो ये पूरा थीटा कॉमा टी है। तो यहाँ थीटा में जो xi का फंक्शन है t क्या हो गया, सो दैट t इज x1 प्लस 2x2, सो दिस इज एक्चुअली सफिशिएंट। अब कंप्लीटनेस कैसे डिसाइड करेंगे? क्या एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है? मतलब अभी इसको लाइक्लीहुड फंक्शन को तो एक्सपोनेंशियल फैमिली के फॉर्म में लिख दो तो क्या होगा? ठीक है, सिंगल करेक्ट आंसर दिया है इसमें। तो जब हम लोग वो लिख रहे थे तो वहां पे हम लोग एक्चुअली आईआईडी मान के चल रहे थे ना। जब हम लोग वहां पे जो बात कर रहे थे एक्सपोनेंशियल फैमिली का, तो ये था कि पॉपुलेशन जो है वो कॉमन है, हर रैंडम वेरिएबल का सेम क्या है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो यहां जैसे तुम अगर देखोगे तो यहाँ क्या हो रहा है कि x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्सपोनेंशियल थीटा, और यहां से अगर तुम 2x2 को नाम दे दो कुछ, x2 तो डायरेक्टली स्टैंडर्ड नहीं है ना, बट 2x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, बोलो? ये भी एक्सपोनेंशियल थीटा आएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा हो गया x1 प्लस, है ना। हो सकता है इन सब में आंसर गलत भी रहता है, इतना बिलीव नहीं करना हूँ आंसर्स पे, स्पेशली जो ये कोचिंग वाले असाइनमेंट्स रहते हैं, क्योंकि वो जूनियर फैकल्टी लोग बनाते हैं, तो उनसे गलतियां भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ये x1 इसको नाम मान लो, मैं बोल दूं कि y1 प्लस y2, ठीक है, ऐसा बोल दो। तो मैं x1 को ही y1 बोल रहा हूँ, x1 का ही नाम y1 रख दिया और 2x2 का नाम y2 रख दिया। दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, y1 y2 आर आईआईडी एक्सपोनेंशियल थीटा, है ना, ठीक है। तो y1 y2 आईआईडी हो गया एक्सपोनेंशियल थीटा। तो क्या y1 प्लस y2 जो होगा तुम्हारा, क्या वो कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? अगर इसको मैं y1 y2 में लिख दूं और y1 प्लस 2y2, तब तो ये आईआईडी हो गया ना। तो आईआईडी हो गया तो एक्सपोनेंशियल फैमिली वाला कॉन्सेप्ट अब यूज कर सकते हैं। वहां था कि x1 x2 y1 y2 आर फ्रॉम रैंडम समर फ्रॉम पॉपुलेशन कंटेनिंग थीटा, तो उसका जो लाइक्लीहुड फंक्शन है उसको तुम एक्सपोनेंशियल फैमिली अपडेट करो, तो इसको तुम एक्सपोनेंशियल फैमिली के जैसा लिखोगे इसी में, तो क्या हो जाएगा, तो ये तुम्हारे पास log ले लो, है ना, तो exp ऑफ log, ये तुम्हारा हो गया log 2, है ना, सो log 2 अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस 1 बाई थीटा y1 प्लस y2। यानी कंप्लीटनेस के लिए बस उसको मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सेम करना होता है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला लगाना है। हाँ, आईआईडी रैंडम सैंपल ले लिया हमने, तो अब ये हमारे पास जो थ्योरम है ना, जो एक्सपोनेंशियल फैमिली वाला कॉन्सेप्ट है कि एक पैरामीटर है, तो ये जो इससे जो आएगा, तो थीटा के साथ जो फंक्शन है, जो एस्टिमेटर है, दैट इज बोथ कंप्लीट एंड सफिशिएंट, है ना। तो यहाँ से y1 प्लस y2 आर बोथ कंप्लीट एंड सफिशिएंट, तो x1 प्लस 2x2 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का बी ऑप्शन को सर नेक्स्ट वाले का बी ऑप्शन, मतलब ये 69 जो है, सो जो आपका 69 है, हैं? उसके पहले जी जी जी, दोनों है इसमें। हाँ, यहाँ कंप्लीट सफिशिएंट दोनों है, उसमें आंसर आई थिंक एक ही लगाया है, तो दोनों होगा। 69 और दूसरा वाला, उसके आगे जो है, उसके आगे जो है एक, हाँ नेक्स्ट कौन सा, कंप्लीट सफिशिएंट का
यूनिफॉर्म थीटा माइनस 5 to थीटा माइनस 3 है। हाँ डिस्ट्रीब्यूशन ओके, उसका बी ऑप्शन। x1 प्लस x2 माइनस 2x3 एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स है ना, ये टाइपिंग वालों ने लिख दिया कुछ है ना। तो एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन सर स्टैटिस्टिक्स इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा नहीं, पैरामीटर। वो तो स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन है। एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? हमने जब क्लास में बता रहा था, मैं 3 चीजें बताया था। एक तो स्टैटिस्टिक्स है, हाँ एक मिनट, एक पाइवट था, पैरामीटर से इंडिपेंडेंट। हाँ फिर से बोलो फिर से। डिस्ट्रीब्यूशन हाँ जिसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट हो, है ना। इसका डिस्ट्रीब्यूशन हाँ पैरामीटर से इंडिपेंडेंट। तो एंसिलरी में क्या है कि मतलब खुद तो इंडिपेंडेंट होगा ही पैरामीटर से। हाँ यस, सो ये खुद तो पैरामीटर से इंडिपेंडेंट होगा ही, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स है। तो स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन ही है कि इट इज अ फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल फ्री फ्रॉम पैरामीटर। तो ये एंसिलरी तो खुद पैरामीटर से फ्री तो होगा ही, साथ में इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी पैरामीटर से फ्री होगा, ये एंसिलरी है। पाइवट में ये था कि खुद फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल एंड पैरामीटर होगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर से फ्री होगा, तो ये पाइवट था। स्टैटिस्टिक्स ये था कि खुद वो फंक्शन जो है पैरामीटर से फ्री है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर से फ्री भी हो सकता है, डिपेंड भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर पर डिपेंड भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन अगर पैरामीटर से फ्री हो गया तो वही स्टैटिस्टिक्स एंसिलरी बन जाएगा। तो अब हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करना है। तो x1 x2 xn, चलो अभी 3 की बात करते हैं। सो ये तुम्हारे पास दे रखा है, रैंडम सैंपल है, मतलब आईआईडी है, यूनिफॉर्म जी। सब पाइवोटेड एक बार और बता दीजिए। ये पाइवट क्वांटिटी का नाम पहले आपने किस टॉपिक में सुना, पहले तो ये बताओ मुझे, सुना है कभी कि नहीं? इसका नाम सुना है किसी ने? मतलब ऐसे तुम ही बताओ, नाम सुना है कि नहीं कभी? आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल सुना है? कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल सिलेबस में है ना? कॉन्फिडेंस जी जी जी, तो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो इसी के हेल्प से बनते हैं। आप थ्योरी वाले रिकॉर्डेड वीडियोस आप देखेंगे या है ना, आप पढ़ोगे बुक्स में, तो पाइवट क्वांटिटी बोलते हैं इसको, इसी के हेल्प से कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। तो प्रूफ अगर आप देखेंगे कि जैसे मान लो म्यू का आप जानते होंगे, नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर में सिग्मा स्क्वायर नोन है, तो म्यू का कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? x बार प्लस माइनस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई 2 से, है ना, मतलब माइनस से प्लस तक, इस तरीके से। बट हाउ दे केम, तो वो उसके लिए पाइवट क्वांटिटी कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, तो वहां पे आता है ये। तो पाइवट क्वांटिटी क्या है? दिस इज अ फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल एंड पैरामीटर हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्री ऑफ पैरामीटर। फॉर एग्जांपल x बार माइनस थीटा एंड सिग्मा बाई रूट एन। अगर थीटा और सिग्मा अननोन क्वांटिटी है, सो दिस इज नॉट स्टैटिस्टिक्स बट दिस इज पाइवट क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 हो जाएगा, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। सो पाइवट क्वांटिटी विल नेवर बी अ स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली। सो दिस इज नॉट अ स्टैटिस्टिक्स बट दिस इज अ पाइवट क्वांटिटी बिकॉज its distribution is free of parameter and this is a function of parameter. Okay, तो आपको क्या करना है कि x1 प्लस x2 माइनस 2 टाइम x3 निकालो भाई इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलो जरा सा उसको शिफ्ट करो, तो शिफ्ट कर सकते हो ना, तुम्हें सिखाया तो है मैंने। जैम में देखो इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन ये वर्ड यूज नहीं करता वो, एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स जैम के सिलेबस में नहीं है, इसलिए वर्ड यूज नहीं कर, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आए हैं। तो ये जो ऑप्शन, जैसे हमारे इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है बी, तो वही एग्जाम में जैम में जो क्वेश्चंस आए वहां ऑप्शन है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस इज फ्री ऑफ थीटा, ऐसे पूछा हुआ है, तो मतलब वो लिख के बता रहा है आपको। सो सिंपल यहाँ पे क्या देखना है आपको कि ईच एक्स आई जो है, सो ईच एक्स आई इज यूनिफॉर्म थीटा माइनस 5 टू थीटा प्लस 3। सो व्हाट इज एक्स आई माइनस थीटा? -5 to 3 तो हो तो गया। सो यूनिफॉर्म -5 से +3,
अब देखो यहाँ मैं ऐसा लिख सकता हूँ x1 माइनस थीटा प्लस x2 माइनस थीटा माइनस 2 x3 माइनस थीटा। देखो ये और ये इक्वल है कि नहीं, अभी चेक करो, हाँ है सर। इक्वल है। सो आई रीनेम इट, मान लो y1 है, y2 है और माइनस 2 y3 है ना, तो रैंडम वेरिएबल्स है, y1 y2 y3 आर रैंडम वेरिएबल्स। अब इस ये चीज इक्वल है इस चीज के, तो इक्वल है तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन भी दोनों का सेम ही आएगा, फिर तो इक्वल रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही रहेगा ना। इक्वल आर ऑलवेज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मे नॉट बी इक्वल, है ना। तो अब तुम्हें ये दिख रहा है कि ये इसमें y1 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये है, दिस इज योर yi। सो y1 का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म -5 3, y2 का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म -5 3, y3 का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म -5 3। तो y1 y2 y3 तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री है, तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है दैट विल आल्सो, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी थीटा से फ्री होगा। द मींस यस दिस इज एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स। वो एक 69 वाले क्वेश्चन में वो तो chi स्क्वायर के टर्म में आएगा ना, कॉम्पिटेंस इंटरवल होता है। ये सिंगल रैंडम वेरिएबल है, सिंगल है ना, ओके। तो सीडीएफ में बना के एक्सपोनेंशियल करेंगे तो chi स्क्वायर के टर्म में आना चाहिए, ये x के टर्म में कैसे दे दिया। देखो तुम ये सब मत करो, जब ऑप्शन दे रखा है ना, कॉन्फिडेंस इंटरवल यूनिक नहीं होता है, तुम्हें जब कंस्ट्रक्ट करवाता है तब यूनिक होता है। जब ऑप्शन में इंटरवल दे रखा हो तो तुम्हें बस ये करना है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है थीटा बिलोंग्स टू दैट इंटरवल, और वो अगर इक्वल टू आ गया 1 माइनस अल्फा के तो वही करेक्ट आंसर है। तुम्हें क्या करना है, हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि कॉन्फिडेंस में यूनिक थोड़ी है कि तुम जो निकाल रहे हो वही आंसर होगा ऑप्शन में, जरूरी नहीं है ना। तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी x थीटा मोर देन x लेस देन x बाई रूट अल्फा। आप सिंप्लीफाई करो, प्रोबेबिलिटी निकालो थीटा उस इंटरवल में होने की, अगर वो इक्वल आ गया 1 माइनस अल्फा के तो मतलब वो सही आंसर है। समझ आया कि नहीं, चेक करो। तो ऑब्वियसली बीडी तो ऐसे ही नहीं होगा, आउट हो जाएगा, बीडी में तो अल्फा है ही नहीं और डिस्ट्रीब्यूशन में भी अल्फा नहीं है, तो वो तो ऐसे ही आंसर 1 माइनस अल्फा नहीं देगा कभी भी, तो बीडी तो ऐसे ही आउट हो गया, एसी में से ही कोई करेक्ट होगा। चलो और किसी लोगों का डाउट आया है? अच्छा नेहा हर्ष, चलो तुम्हारे क्वेश्चन पे आते हैं, अभी इन लोगों का देखते हैं। हाँ तो जो नेहा ने भेजे हैं क्या है इसमें, सर इसमें ऑप्शन सी एक्सप्लेन कर दिए बस। ऑप्शन सी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन एक्स मोर देन 0, ये थी पहले भी आपने पूछा था शायद। देखो ऐसे यहाँ एक्स का सपोर्ट क्या है इस क्वेश्चन में, ठीक है बताइए, सपोर्ट ऑफ एक्स क्या है? 1 2 3 1 से है। नहीं, कहाँ 1 से है, देखो 0 पे भी मास है ना, 0 पे अलग से दे रखा है ना, एक्सपेक्टेशन 0 हो जाएगा ना वहाँ पे। नहीं हमें उससे मतलब थोड़ी, मैं तो पूछ रहा हूँ सपोर्ट क्या है, हाँ, तो 0 से है ना, कि सपोर्ट मतलब एक्स की वो पॉसिबल वैल्यूज जहां पे पीएमएफ या पीडीएफ नॉन जीरो हो। तो देखो 0 पे ही मास है, तो 0 1 2 3 डॉट 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 ये चल रहा है। अब ई ऑफ एक्स गिवन एक्स मोर देन 0, तो इसका डेफिनेशन लगाओ। तो इसका जो डेफिनेशन होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इसका डेफिनेशन क्या होगा इस क्वेश्चन में, बताओ, आप ही बताओ। क्या नाम, पूजा? नेहा, सॉरी, हाँ बताइए क्या आएगा। EX का डेफिनेशन क्या है डिस्क्रीट के लिए? समेशन x px। हाँ, समेशन x px, और x की वैल्यू आपकी जो भी यहाँ पे 0 से इंफिनिटी जैसे है, 1 से, हाँ वो तो ठीक है, वो 0 हट जाएगा, ओके है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी करना वही है, तो यहाँ भी होगा समेशन x प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, आगे ये भी लिखा रहता है इंडिकेटर ओवर x मोर देन 0 अपॉन प्रोबेबिलिटी x मोर देन 0। ये इंडिकेटर फंक्शन क्या होता है,
कि जब x की वैल्यू ज्यादा होगी 0 से तभी। तो यहाँ x 0 नहीं ले सकते, तो यहाँ मुझे x को 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसको हटा दो, तो यू स्टार्ट विद, देखो यही आंसर है। यहाँ भी क्या x मोर देन 0 मतलब x ग्रेटर इक्वल टू 1, तो 1 से आगे की प्रॉपर्टी निकालनी है आपको। बताओ क्या डाउट है इसमें? यहाँ 1 से, फॉर्मूला नहीं पता था। हाँ 1 से स्टार्ट इसलिए हुआ क्योंकि x मोर देन 0 है, तो ये 1 से ही स्टार्ट होगा। वो तो ठीक है सर, ये नीचे एक्सपेक्टेशन नहीं आएगा। एक्सप्रेशन क्यों, ये गिवन है ना, एक्सपेक्टेशन क्यों आएगा? आप ये बताओ मुझे, जब आप एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y निकालते हो, इसका क्या डेफिनेशन है? सर जैसे अगर कंटीन्यूअस के केस में है तो हाँ। इंटीग्रेशन x और या मान लो डिस्क्रीट है, चलिए डिस्क्रीट है तो क्या होगा? हाँ, तो समेशन ओवर x फिर f प्रॉपर्टी ऑफ x गिवन y। हाँ, तो उसको खोलिए x गिवन y को, तो जॉइंट, अच्छा ठीक है सर, हो गया। थैंक यू सर। हाँ जी हर्ष, तो इसमें पूछ रहा है कि एक्स वाई बी द IID रैंडम वेरिएबल, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है आपका कि x कॉमा वाई क्या है, IID है, तो एक्स वाई बी IID यूनिफॉर्म ओवर 0 1, तो IID यूनिफॉर्म 0 1 है, ठीक। और s जो है वो x प्लस वाई है, s जो है वो x प्लस वाई है। So find the probability that the quadratic equation this has, so probability 9x square plus 9sx plus 1 equal to 0, ठीक है। तो 9x square plus 9sx plus 1 equal to 0, अच्छा, has no real root, no real root, ठीक, ये क्वेश्चन है। So 9x square plus 9sx plus 1 is equal to 0. This has no real root. इसके पास कोई रियल रूट नहीं है। तो इसके पास कोई भी रियल रूट कब नहीं होगी, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट है ना। तो जोर से बोलो। डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा कि नेगेटिव होगा? हाँ नेगेटिव ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कर दो इसमें, तो बी स्क्वायर मतलब 9s का स्क्वायर माइनस 4ac, और ये नेगेटिव होने चाहिए। सिंप्लीफाई करो इसको अब। सो प्रोबेबिलिटी 81 s स्क्वायर माइनस 36 लेस देन 0, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, इसको उधर भेज दो। 36 सर वो तो हो गया सर, कंडीशन आ गई थी x plus y is smaller than 4/9। सर लेकिन x plus y कैसे निकालेंगे जो मैंने x y लिखा उसको? हाँ, तो यही कॉन्सेप्ट सीखना है आपको अब। तो हमारा एक्स वाई क्या है, ज्वाइंट, मतलब एक्स वाई, छोड़ो, मैं ये पूछूं आपसे कि क्या आपको ये पता है कि प्रोबेबिलिटी एक्स वाई बिलोंग्स टू सम रीजन आर या सम सेट ए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? हाँ, सो डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई का ज्वाइंट पीडीएफ लिखो आप, dx dy इंटीग्रेट ओवर ए, यही चीज यहां भी है। तो क्या करोगे आप, ज्वाइंट पीडीएफ क्या होगा यहां से, x का पीडीएफ 1 है, y का भी पीडीएफ 1 है, तो ज्वाइंट पीडीएफ 1 ही आएगा, तो ज्वाइंट पीडीएफ 1 आएगा, एंड x का पीडीएफ 1 है, y का भी 1, ज्वाइंट 1 dx dy, ठीक।
और सर वो स्क्वायर रूट लेंगे ना, हाँ ऐसे स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा। हाँ ठीक, तो वही तो आ गया ना 4/9, तभी तो आया 4/9 क्या आएगा 6/9 आएगा, क्या लिखा है, क्या बताया इन्होंने, ठीक है ये। अच्छा अभी और 6/9 होगा, 6/9। नहीं नहीं, एक बार सिंप्लीफाई करो ठीक से पहले, तो 9 से काटोगे 9 4 जा 9 9 जा, ठीक है, रूट लो इसका अब, वो सही है, तुम रूट लो तो हाँ वो सही कह रहा है, सिंप्लीफाई हो गया आएगा 2/3, चेक करो, तो x प्लस वाई लेस देन 2/3 आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करो इस रीजन पे, x प्लस वाई लेस देन 2/3 पे इंटीग्रेट करो, कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो ग्राफ बनाओ इसका। तो अभी जो तुम्हारा सपोर्ट है, सपोर्ट क्या है, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच है, y की वैल्यू 0 से 1 के बीच है, तो पहले तुम ग्राफ बनाओ, तो x 0 से 1, y 0 से 1, ये 0 ये 1, ये 0 ये 1, ठीक, और ये 1,1, ओके, तो ठीक है, तो 0 से 1 0 से 1, तो ये 0 से 1 और ये भी 0 से 1, ये हो गया। अब क्या करोगे आप, इसमें ग्राफ बनाओ इसका, ये आपका सैंपल स्पेस है, ये सैंपल स्पेस है, और ये इवेंट है, दिस इज इवेंट, ये इवेंट है, देखो ये कहां पे, इसका ग्राफ बनाओ, तो ये पूरा जो रीजन है, दिस रीजन इज सैंपल स्पेस। अब इसके अंदर आप क्या करोगे कि हाँ, तो 2/3 कहाँ होगा, यहाँ पे मान लो 2/3 ये लाइन है, दिस इज 2/3, दिस इज 2/3, तो इसका लेस देन है, तो ये जो मैं सेट कर रहा हूँ ये रीजन आपका है, इस रीजन पे इंटीग्रेट करना है इसको, लेकिन चूंकि 1 का इंटीग्रेशन है तो इसका क्या मतलब है, तो ये 2/3 है ना, ये नंबर जो है ये 2/3 है, और ये नंबर जो है 2/3 है, तो ये एक ट्रायंगल बनाया है ना। अच्छा ये बताओ इसका क्या मतलब होता है, अगर इसका रीजन मैं आर बोल दूं, सपोज दिस इज रीजन, जैसे मैं वहां लिख रहा था ना कि प्रोबेबिलिटी x, y बिलोंग्स टू r, जो वहां लिखा हुआ है मैंने a, तो ये रीजन r पे इंटीग्रेशन है, तो इसका क्या मीनिंग है जी, डबल इंटीग्रेशन ओवर r, दिस इज द एरिया ऑफ r, एरिया ऑफ रीजन r। अब ये रीजन देखो r, ये तुम्हारा r रीजन है, बताओ इसका एरिया क्या है, 2/9 ठीक है ना, तो ये बेस है 2/3, बेस है 2/3, हाइट है 2/3, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये आ गया 2/9 इस क्वेश्चन का आंसर, चेक कर लो। तो जब भी यहाँ फंक्शन ऑफ कुछ हो तो ये इवेंट है तुम्हारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकालने हैं, और सैंपल स्पेस हमारा ये था एक्चुअली, है ना, तो हमें ज्वाइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट करना है इस इवेंट पे, इस रीजन पे। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है, तो आते हुए कौन किसका रह गया, बाकी नए लोग ने, हाँ क्या डाउट है जी इसमें, सर ऑप्शन डी कैसे प्रूव करना है, सरफेस एरिया ऑफ x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर दैट लाइज इनसाइड द सिलेंडर इज दिस। हालांकि सरफेस एरिया का क्वेश्चन ये जैम एमएस में आते हैं, ठीक है देख लेता हूँ। ऐसे तो फॉर्मूला होता है इसका ना, तो क्या होता है सरफेस एरिया के फॉर्मूले का, फॉर्मूला तो मैं ग्राफ बनाऊं, surface area of this that lies inside the cylinder is, so surface area है ना, लाइक एरिया निकालना है सरफेस का, और ये एक सिलेंडर है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए ले मान लो ये x है ये y है ना, x स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक से बनाना पड़ेगा इसमें, इसको z बोल दो, तो ये ऐसा कुछ होगा, इस तरीके से चलता रहेगा, और z पे कोई लिमिट नहीं है, x y फिक्स है, ये 1 है और ये 1 है, इधर कोई लिमिट नहीं है, ये आगे तक जाता रहेगा, यहाँ कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना है, ओके
और एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज ए स्क्वायर, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड, यहाँ वाई नहीं है ना, तो वाई नहीं है मतलब दूसरा सिलेंडर कुछ इस टाइप का है, इस टाइप का। तो इसका जो इंटरसेक्शन चल रहा है ना इस तरह से, सो 2 सिलेंडर्स हैं एक्चुअली। अच्छा सर्कल बोल दो ना इसको, हाँ, क्योंकि अगर 2D में बात करोगे तो सर्कल बन जाएगी, 3D में ये सिलेंडर है। तो व्हाट इज द सरफेस एरिया? अरे यार अभी वो इलेक्ट्रिसिटी गई है, थोड़ा वेट करते हैं 1 मिनट, फिर सॉल्व करता हूँ।